अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो लेकर। नाजरीन, बड़ी अदालत के बड़े फैसले ने पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रात मियां हमजा शहबाज को हटाकर परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला बना दिया है। अपोजिशन ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। इस तब्दीली पर अवाम क्या कहते हैं, रिपोर्ट पेश करेंगे। मगर सबसे पहले उन नाजरीन से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। गुज़श्ता रात पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने परवेज इलाही की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग को कालअदम करार देते हुए चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला मुकर्रर कर दिया और रात को ही गवर्नर पंजाब को हदायत जारी की कि इनका हलफ लें। उन्होंने साथ ही हुक्म सादर फरमाया कि अगर गवर्नर हलफ ना ले तो सदर पाकिस्तान चौधरी परवेज इलाही से हल्फ लें। तो रात को मुस्लिम लीग काफ और PTI के कायदीन लाहौर पहुंचे तो गवर्नर पंजाब ने साबक रिवायत जो कि साबक गवर्नर ने भी की थी उसको दोहराया और चौधरी परवेज इलाही को दोबारा लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ा और हलफ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहां पर परवेज इलाही ने अपने ओहदे का हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं खुशी के शादियानी बजाए गए और कहीं इस फैसले पर शदीद तनकीद हुई। आज फिर PTI के कारकुन मंजर आम पर नजर आए। चूंकि मुस्लिम लीग काफ के कारकुनों की तादाद बहुत ही कम है, इसकी कमी PTI के कारकुनों ने पूरी तो की, मगर इनके हाथों में झंडे PTI के ही थे, जिस पर आवाम के दिलचस्प तबसरे भी सुनने को मिले। नाजरीन, चौधरी परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने के बाद आम ख्याल ये भी किया जा रहा है कि जल्द या बादेर चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के नजरियात अलग अलग हैं। PTI जो कुछ चाहे करेगी, शायद वजीर आला पंजाब इस पर अमल ना कर सकें, क्योंकि उन्होंने सियासत भी करना है और अब वो किस प्लेटफॉर्म से सियासत करेंगे। आवाम में चहम गोइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। नाजरीन, इस ख्याल को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि चौधरी बरादरान के दरमियान टोपी ड्रामा जो खेला गया, इसका ड्रॉप सीन भी मुमकिन है, क्योंकि परवेज इलाही अब अगला इलेक्शन लड़ने के लिए PTI के टिकट का इंतखाब तो नहीं करेंगे। उन्हें मुस्लिम लीग काफ के हवाले से जाना पहचाना जाता है। अब जबकि PTI और अपोजिशन के दरमियान लचक पैदा होने के कोई आसार नहीं नजर आ रहे और वो इंतकामी ख्यालात की तकमील चौधरी परवेज इलाही के जरिए पूरी करना चाहेंगे, मुमकिन है कि परवेज इलाही लचक पैदा करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। अब भी सोशल मीडिया पर जिन ख्यालात का इजहार PTI कर रही है, परवेज इलाही के ख्यालात इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। नाजरीन, इस वक्त जो सियासी जंग जारी है, इसका मकसद पंजाब को तबाह करना है, क्योंकि सियासतदानों की अना की वजह से जो नुकसान पंजाब को हो रहा है, दीगर सूबे इससे बचे हुए हैं। यह लड़ाई पंजाब तक क्यों महदूद की गई है? जब इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ सदर पाकिस्तान को भेजी तो उसमें सिर्फ वफाक और पंजाब ही शामिल क्यों था? खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान क्यों नहीं? इसमें दीगर हुकूमतें भी थीं और इमरान खान को खतरा सिर्फ पंजाब में ही नजर आ रहा था। उम्मीद है हालिया इलेक्शन ने वो खदशात दूर कर दिए होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को पंजाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा और PTI पंजाब में जीत गई। अगर इस वक्त इमरान खान सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करते और बाद में पंजाब का जिक्र करते तो शायद शोर शराबा ना होता और अब तक इलेक्शन हो चुके होते या फिर होने जा रहे होते। अब जबकि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत ने इमरान खान के मुआहदों को अमली जामा पहनाते हुए मुश्किल फैसले कर ही डाले और अपना सियासी कैरियर तबाह कर डाला, इनके बकौल उन्होंने ये फैसले मुल्की सलामती के लिए किए हैं। तो अब वो चाहे कुछ भी हो, वो अपने दाग धो लेने तक इलेक्शन की जानब नहीं आएंगे।
अब वो भी इसी तरह खेलने का इरादा रखेंगे जिस तरह इमरान खान खेल रहे थे और मुल्क में महंगाई कंट्रोल करेंगे और डॉलर को रुपए के मुकाबले में कम करेंगे या फिर इसकी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम की याददाश्त कमज़ोर है, ये आप भी मानेंगे और सियासी लीडरान भी इस बात को जानते हैं कि जब कोई मुश्किल वक्त आता है वो कारकर्दगियाँ भूलकर एक नारा मस्ताना बुलंद करते हैं, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अगर वो आ जाए तो फिर रोते हैं। अल्लाह करे कि अब जो भी आए अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे और अवाम की एहसासी महरूमी दूर करे जिसके आसार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। आप भी इसके लिए दुआ करें। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।